नाज़रीन आदाब, अरमान न्यूज़ खबर मोतबर में मैं सलाहुद्दीन अदीब आपका इस्तकबाल करता हूँ। लॉकडाउन और आने वाले दिनों में रमज़ानुल मुबारक के त्यौहार पर क्या इक़दाम किए जाए, इस मौजू पर आज भुसावल में हीरा मैरिज हॉल में पुलिस इंतज़ामिया, मुस्लिम म्यूनसिपल काउंसलर्स, ईदगाह कमेटी, कब्रस्तान कमेटी, तमाम आइमा व उलमा हजरात वो समाजी कारकुनान की एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मौके पर DYSP श्री गजानन राठौड़, बाजारपेट पुलिस स्टेशन के PI दिलीप भागवत, शहर पुलिस स्टेशन के PI श्री टोमे साहब, हाफिज नूर मोहम्मद, मौलाना नूर आलम, मौलाना कमरुद्दीन रिजवी, मौलाना हकीम, काउंसलर हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली, हाजी आशिक सेठ, पापा भाई, सलीम भाई पिंजारी, इम्तियाज भाई, डॉक्टर रफीक अहमद, सलीम सेठ चूड़ी वाले, अल्लाह बख्श, सैयद अशरफ अली, साबिर मेंबर वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मौलाना नूर मोहम्मद ने शहरियों से रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन की पाबंदी करने और रमज़ानुल मुबारक की इबादत घरों में ही करने की अपील की। ने पूरी ज़मीन को जो है मस्जिद बना दिया है, इसलिए हमारी नमाज तो कहीं भी होती है। अगर हम खेत में भी नमाज पढ़े, बल्कि खेत की और जंगल की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, उसको नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन जंगल और पहाड़ की कोह में अगर कोई मुसलमान अज़ान देकर नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह फरिश्तों के सामने उसका फख्र भी करता है और उसको 50 नमाजों का सवाब देता है। इसलिए नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर जगह होती है, कोई मसला नहीं है। रहा मसला जो है इस वक्त एहतियाती तदाबीर का कि किस तरीके से मस्जिदों के अंदर जो है हम जो है 4 रोज़ नमाज अदा कर रहे थे अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में क्या पूरे मुल्क के अंदर इसका पालन किया गया है कि 4 से ज़ायद जो है या 5 जो हो गए बस, इससे ज़ायद लोग हमारे नहीं आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद के अंदर अभी तक इसी अंदाज में नमाज हो रही है। मौलाना नूर आलम ने इस मौके पर कहा कि इस साल ईद उल फित्र पर नए कपड़े खरीदने की बजाय उस रकम से हम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों की इमदाद करें तो बेहतर होगा। हमारी जो बीमारियाँ फैलती हैं, ये बनाए जब आती है, सरकार फरमाते हैं कि अपने घरों में बैठना इख्तियार कर लो, इसलिए कि जब उस बीमारी के करीब आओगे तो बीमारी तुम्हारे करीब आ जाए। इसलिए दूसरी बात कि हम और आपको चाहिए कि हम उस प्रशासन का भरपूर काम करें, इनके लिए दुआ भी करें। ये तो कहते हैं कि आप अपने घरों में रहें और अपनी जान को हथेली में लेकर रोड पर हमारी जान की हिफाजत के लिए जो है ये सड़कों पर घूमते हैं। लिहाजा मैं इनकी हिम्मत को भी दाद दूंगा और मैं इनकी कोशिशों को भी सलाम करता हूँ। लिहाजा इनके लिए खुसूस रमज़ान शरीफ का जो महीना आएगा दुआ कबूल होती है। इस तरीके से हम औरों के लिए दुआ करते हैं, इसी तरीके से हमें पुलिस प्रशासन के जान माल, उनके अहल आयात, उनके बच्चों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, इसलिए दुआ कबूल होती है। लिहाजा हज़रात मुहतरम फिर मैं दोबारा आपसे यही गुजारिश करूँगा, सारी बातें जो हो चुकी हैं वहाँ को उम्र साहब ने बयान कर दिया। एक बात जो मशहूर काउंसलर हाजी मुन्ना तेली ने रिलीफ का काम कर रहे तमाम इदारे व तंजीमों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर आकर मोहल्ला वाइज रिलीफ का काम करने का मशवरा दिया। दुनिया के गलत अफवाहों के ऊपर, गलत न्यूज़ के ऊपर ना जाए और हमको सिर्फ हमारा शहर देखना है, हमारा समाज देखना, हमारा एरिया देखना, हमारे मोहल्ले देखना है। चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हों, उनकी एक दूसरे की मदद करना है। उसके साथ साथ सभी जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए
मैं अल्लाह का वास्ता देके सबको एक ही गुजारिश करता हूँ कि अगर जितने भी देने वाले लोग हैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हम लोग मोहल्ला वाइज कुछ गरीबों की यादी बनाकर और सब लोग हर मोहल्ले में कम से कम जिम्मेदारियाँ दे देकर और ये रमज़ान महीने की जो मुसीबत है, जो लोगों के घरों में परेशानियाँ हैं, ये दूर कर सकते हैं। तो ऐसे मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक जगह सामान या कुछ रकम जमा करके और सब मोहल्ले वाइज यादी बनाकर और वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करें। दूसरी बात, बाजारपेट पुलिस स्टेशन के पीआई श्री दिलीप भागवत ने रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी का सामान खरीदो फरोख्त करने के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर समाजी दूरी की पाबंदियों के साथ इंतज़ाम करने की यकीन दहानी की। ये आगे परिपत्र आता है जो निर्देश आते हैं तो ये पहुँचाना इसके लिए वीडियो करेगी। ये लॉकडाउन में अभी भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो छोड़ दी गई है 11 से 7 बजे तक तो ये उड़ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो लॉकडाउन चालू है, लेकिन जो अपनी अत्यावश्यक सेवा जो है या फिर खाने पीने की चीज़ें जो है भाजीपाला है, धन धान्य है और जो मेडिकल की सेवा है, फल फ्रूट है, तो ये इसके बारे में खाने पीने की वस्तुएं लेने के लिए और दवाखाने जाने के लिए जो व्यक्ति को जाना है वो व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की वो छूट है। लेकिन ये सभी लोग मान रहे हैं कि अभी छूट है तो ये सभी के लिए छूट है, सभी रोड पर आ रहे हैं, सभी रोड पर घूम रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन अभी भी चालू है। अभी ब्रेन बोलते थे वापस आता 25 से जो रमजान महीना चालू हो रहा है तो उसके बारे में कुछ चर्चा आपसे करना है और जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके बारे में तो किस तरह से अपने को फॉलो करना है। ये जो लॉकडाउन की जो नियम है, जो 144 का जो आदेश है कलेक्टर साहब का, जिलाधिकारी का, तो उसमें ये रमजान महीना जो आ रहा है तो उसमें अपना किस तरीके से अपने को आपका सरकारी चाहिए कि आपने किस तरीके से रहना चाहिए। आपने हम जो यहाँ जो निर्देश देंगे या जो सूचना होगी या जो चर्चा होगी तो ये आप सभी मौलाना लोग या प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित नगर सेवक, आप अपने समाज में, अपने लोगों में वो किस तरीके से मतलब ये देना चाहिए, सब उनको सूचना ये देना चाहिए, इसलिए मीटिंग रखी गई। तो इसलिए यहाँ अपने डीवाईएसपी श्री गजानन राठौड़ ने अक़लियती उमूर मंत्रालय से जारी रमज़ानुल मुबारक के लिए हिदायत पर रोशनी डालते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया जाए। मस्जिद में सिर्फ इमाम और उनके 2 माविन और एक सफाई वाला फर्द, इस तरह सिर्फ 4 अफराद ही रहे जिनके नामों का इंदराज महकमा पुलिस में किया जाए। श्री राठौड़ ने कहा कि रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए अपने इलाके की करीबी दुकान से ही खरीदे। लॉकडाउन जो है वो अनुपालन हम करेंगे, इसका अनुशासन का, डिसिप्लिन का पालन करते हुए हम आगे के जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन है उसको भी हम सफल बनाएंगे। और सभी लोगों से मैं यहाँ पे अपेक्षा ये करूँगा कि आने वाले समय में अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ पे कोई कोरोना का पेशेंट मिले। इस तरह से हमें अपनी अनुशासन का पालन करना है, डिसिप्लिन का पालन करना है और दिखाना है। एक रोल मॉडल हमें जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र में एक रोल मॉडल देना है, जैसे कि डिसिप्लिन का पालन हो, नमाज के बारे में हो, तकरीर के बारे में हो, या फिर जो इफ्तार होता है उसके बारे में हो। ये सब चीज़ों में भी हम एक मॉडल बन के आए। उसके बाद में जो सब लोग इकट्ठा होकर जो गरीबों को मदद करने वाले हैं, अन्न लाने के माध्यम से हो, खाने पीने के माध्यम से हो या फिर कपड़ों के माध्यम से हो, ये सब चीज़ों में भी हमें
नमूना या फिर एक मॉडल देश के सामने या हमारे महाराष्ट्र के सामने, डिस्ट्रिक्ट के सामने पूरा रखेंगे, वो सवाल ये मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ और सभी को आने वाले रमजान के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मीटिंग में आइमा, उलमा, समाजी व दीनी इदारों के जिम्मेदारान कसीर तादाद में शरीक थे।